ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 15। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो हमने तीनों योनि के बारे में सुन लिया है। हमने सुना था कि यदि कोई सतोगुण में मरता है तो महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति करता है, ऊंचे की तरफ जाता है। लेकिन यदि कोई तमोगुण में मरता है तो नीचे की तरफ जाता है। ध्यान रखिए, ये जो रूल है ये केवल मनुष्य योनि में लगता है। जानवर योनि में ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी भी योनि में मनुष्य के नीचे ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी चेतना नहीं है कि वो अपने अंदर सतोगुण को डेवलप कर सके, रजोगुण को डेवलप कर सके। जो प्रकृति ने उसको गुण दिया है, फॉर एग्जाम्पल यदि गधे को हम तमोगुणी जानवर बोले तो वो तमोगुण में मरेगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा, वो गधे से उच्चतर योनि में जाएगा, राइट। तो शेर यदि रजोगुण में मरेगा, तो शेर के बीच में ही नहीं पैदा होगा। यहाँ लिखा है कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच में है। तो सकाम कर्मी बेसिकली संसार के लोगों को कहते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं कि शेर दोबारा से शेर बन के पैदा हो जाएगा, तो शेर भी उच्च अगली योनि में जाएगा। और इसी तरह के सभी, जैसे माने हाथी को हम सतोगुणी जानवर मान लेते हैं, गाय को भी मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये लोग मरेंगे तो महर्षियों के लोक में चले जाएंगे। गाय मर के महर्षि लोक में नहीं जाएगी, मनुष्य जीवन में जाएगी फॉर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से ये जो नियम है, ये नियम लागू होता है मनुष्य योनि में। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि के पहले सिंगल ट्रैक है, सिंगल ट्रैक जो केवल आगे जाता है। रेलवे का ट्रैक आपने देखा है, आगे चलता चले जाता है, लेकिन एक जंक्शन आता है, जंक्शन से बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। कुछ कई केसेस में यू टर्न भी आता है, कई डब्बे वहीं पर छोड़ने भी होते हैं कई बार। ये सारे चेंजेस किसी जंक्शन पे होते हैं। डब्बे छोड़ने हैं, डब्बे जोड़ने हैं, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ जाना है। तो मनुष्य योनि जंक्शन की तरह है, जहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम करते क्या हैं। इसके पहले की योनियों में हम वही करते हैं जो प्रकृति हमें करने को बोलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बकरे को अगर तमोगुणी जानवर माने तो बकरा घास खाता है। अगर सारे संसार की घास खत्म हो जाएगी तो बकरा कभी मांस नहीं खाएगा, तो मर जाएगा। उसी तरह से शेर जो है मांस खाता है, अगर उसको मांस नहीं मिलेगा तो वो घास नहीं खाएगा, मर जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जैसा प्रकृति ने प्रोग्राम किया है उनको, वो वैसा ही करते हैं। वो प्रकृति के बियॉन्ड कभी जाते ही नहीं है, इसलिए क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार चल रहे हैं, वो नीचे कभी नहीं गिरते। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रकृति के अनुसार चलना मतलब भगवान के नियमों के अनुसार चलना। भगवान ने यदि किसी को मांसाहारी जानवर बनाया है तो मांस खाना पाप नहीं उसके लिए, और शाकाहारी के लिए शाक खाना पाप नहीं है। लेकिन मनुष्य को समझना पड़ेगा कि उसको क्या बनाया है, किस चीज़ के लिए बनाया है। यदि मनुष्य सोचता है कि मैं अपनी जीभ के अनुसार कुछ भी खा सकता हूँ, यदि मैं मांस को कुकर में पका पका के अपनी हाथों के अनुसार बना सकता हूँ, तो उसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि समझना पड़ेगा मनुष्य की जो आंतें हैं वो सबसे बड़ी मानी जाती है। वन ऑफ द बिगेस्ट आंतें केवल शाकाहारी जीवन में पाई जाती है, क्योंकि जो मांस है वो फूड पाइप के अंदर पॉइजन क्रिएट कर देता है यदि वो ज़्यादा देर तक पड़ा रहे। इसलिए शेर इत्यादि जानवरों में फूड पाइप जो है बहुत छोटा होता है। मनुष्य के अंदर फूड पाइप बहुत बड़ा है, जो कि शाकाहारी जानवरों में पाया जाता है। मनुष्य के जो दांत हैं, मनुष्य का जो सलाइवा है, उस सलाइवा की रिसर्च करके पता लगा कि मनुष्य के सलाइवा में टेलोन नामक एक एलिमेंट पाया जाता है, तो केवल शाकाहारियों में पाया जाता है। मनुष्य के दांतों का स्टाइल शाकाहारियों के दांतों का स्टाइल जैसा है। और भी बहुत सारी रिसर्च है, आजकल साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करके निकाला है कि प्रकृति के अनुसार तो ये शाक खाने के लिए बना है। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम प्रकृति के अनुसार यदि मनुष्य योनि में नहीं चलेंगे
तो जानवर योनि की तरह नहीं होगा कि आगे ही आगे जाएंगे। प्रभुपाद में भी बहुत अच्छा इसमें तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है इस श्लोक के अनुसार, क्योंकि श्लोक में बता रहे हैं कि यदि कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जाता है। यानी कि मनुष्य यदि तमोगुण में रहता है, तमोगुण में रहने का मतलब हम चर्चा करेंगे, तो वो पशु योनि में चला जाएगा, निम्न योनियों में चला जाएगा। हाँ, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये डिस्कस किया कि जानवर जो है प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं, तो मनुष्य को प्रकृति के केवल नियम के अनुसार चलना मनुष्य के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि यदि वो प्रकृति के नियम के अनुसार भी चलता है तो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि लिबरेशन प्राप्त करने के लिए, वास्तव में अपनी ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करने के लिए, केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं है। इसलिए वास्तव में सतोगुण भी इनफ नहीं है हमारे लिए। तो मनुष्य योनि तो ये समझने के लिए है कि हम बार बार पैदा होते ही क्यों हैं, मरते ही क्यों हैं, बूढ़े ही क्यों होते हैं, बीमारियां लगती ही क्यों हैं, हम इस संसार में आए कहाँ से हैं, कहाँ जाना है, कौन है इस संसार का क्रिएटर, इतना कॉम्प्लिकेटेड संसार बनाया किसने है, क्यों बनाया है, ये सब प्रश्न को उत्तर जानने के लिए है और कुछ करने के लिए। नहीं तो जानवर की तरह रोटी कपड़ा मकान, जानवर भी अपना कमा ही लेता है, खा ही लेता है, रह ही लेता है, घर बना ही लेता है। हमसे बेहतर घर बना लेते हैं जानवर कई सारे। हमें घर बनाने के लिए इंजीनियर आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। सारे जानवर ऐसे ऐसे घोंसले देखने को मिलते हैं कि इंजीनियर भी फेल हो जाए, जो कि अर्थक्वेक में किसी भी चीज़ में नीचे भी गिरते हैं तो टूटते नहीं है। ऐसे ऐसे जानवर ऐसे घर भी बनाते हैं। तो यानी कि ये सब काम तो जानवर भी करते हैं, जो हम जनरली कर लेते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो मनुष्य योनि कुछ और करने के लिए है, इसलिए जंक्शन की तरह वो उससे कुछ और एक्सपेक्ट किया जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है और तमोगुण या रजोगुण में मरता है, इवन सतोगुण में मरता है, तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। दोबारा जन्म तो जानवर भी लेते हैं, लेकिन मनुष्य का जन्म होना चाहिए कि अब दोबारा जन्म ना लिया जाए, तो मनुष्य का जन्म सार्थक है। जो मनुष्य अपने जीवन को आखिरी जीवन बना ले, समझ लीजिए वो सक्सेसफुल है, वो व्यक्ति सक्सेसफुल है जिसका ये आखिरी जन्म है, जिसने अपार पैसा करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया, हाँ, लेकिन रजोगुण में मर गया। हाँ, तो क्या होगा, बता रहे हैं कि रजोगुण में मरना मतलब दिस इज द थिंग, अनेक इच्छाओं के साथ मरना। रजोगुण के अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स होती है, परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग्स होती हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, अपने नौकरी के लिए बहुत सारी योजनाएं होती हैं। आदमी आजकल 50-60 साल तक भी सोच रहा था ये डिग्री और ले लेता हूँ, ये डिग्री और ले लेता हूँ, जॉब में कुछ मदद मिलेगी। तो हर किसी की प्लानिंग ही चल रही होती है। अभी ये छोटा घर है, बस 4-5 साल में इसका लोन उतर जाएगा, उसके बाद में एक बड़ा घर लेंगे। ये कार भी बहुत पुरानी हो गई है, 10 साल हो गए इसको, अब एक नई कार लेंगे। तो देयर आर ऑलवेज लॉट ऑफ प्लानिंग्स अबाउट होम, स्वीट होम एंड कार एंड ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव, ऑल पोजेशंस। जब व्यक्ति इस प्रकार से, क्योंकि जब व्यक्ति का अंत आता है तो यमराज ये नहीं देखते हैं कि ये इसकी योजनाएं पूरी हो जाएं, है ना। कई बार ऐसा हुआ है कि आदमी जस्ट कुछ योजना पूरी कर ही रहा था और तभी उसका अंत आ गया। हम इतिहास में तो कैसे कैसे घटनाएं देखते हैं। कई बार स्त्री और पुरुष संभोग कर रहे थे, उसी वक्त मर गए, जैसे राजा दशरथ का बाण लगा। और इस प्रकार से कई बार ऐसी घटनाएं मिलती हैं। तो मृत्यु वेट नहीं करती है कि किस मोमेंट में आपके जान ले ली जाएगी। हाँ, तो उस मोमेंट के अंदर हमारी कई सारी प्लानिंग्स अधूरी रह जाती है, हमारी डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड रह जाती है। तो आदमी बच्चों को देखता हुआ या ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचता हुआ प्राण त्याग देता है। इसको कहते हैं रजोगुण में मृत्यु। रजोगुण में समझते हैं ना आप, रजोगुण हैंकरिंग, लॉट ऑफ पैशन, बहुत सारा कर्मठ था, कुछ करना है, कुछ पाना है, इसलिए मैंने बताया बहुत सारी प्लानिंग्स। हाँ, और उसी के बीच में अचानक से मृत्यु आ गई और वो उसी डिज़ायर्स के साथ मर गया। तो यहाँ बता रहे हैं सकाम कर्मियों के बीच में फिर से पैदा होगा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन अगली बात ऐसा नहीं है कि जहाँ पर उसने धन एकत्रित कर लिया था उतना धन उसको मिलेगा, उसके आगे से वो धन कमाएगा, जितनी योजना उसने बना ली थी उसके आगे की योजना बनाएगा, ऐसा नहीं है। वो उस बिल्डिंग के आगे कुत्ता भी बन सकता है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि कुछ कुत्ते बड़े लॉयल से हो जाते हैं, एक बिल्डिंग के आगे ही घिरे रहते हैं। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो उस बिल्डिंग के पूर्वज रहे हों, हाँ, माता पिता रहे हों, लेकिन इतनी आसक्ति थी कि मर गए।
अब वहीं पर पैदा हो गए कुत्ता बन के। इट इज पॉसिबल। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने ख़त्म किया था। ऐसा होता है आध्यात्मिकता में, ऐसा भगवान गारंटी लेते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिवायु न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कृष्णा सेज कि जो स्पिरिचुअल लाइफ को जहाँ समाप्त करता है, यदि उसका दोबारा जन्म होता है तो उसकी अगले जन्म में स्पिरिचुअल लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है। इसलिए कई लोग बचपन से ही भक्ति करने लगते हैं, बचपन से ही 16 माला करने लगते हैं, उनके अंदर बड़े दिव्य गुण मिलते हैं बचपन से ही, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ रह गई थी। हमें ये जानना चाहिए कि वो क्या गड़बड़ रह गई थी। ये मनुष्य जीवन का, हम सबको जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ भक्ति हमने करी होगी, कुछ वैष्णव की सेवा करी होगी, लेकिन कुछ कमी रह गई हमारी भक्ति में, तो हम फिर आए इस जन्म में वो कमी फिर ना रह जाए, ये हमें चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए जो व्यक्ति रजोगुण में इस प्रकार शरीर को त्यागता है, वो फिर से सकाम कर्मियों के बीच में पैदा होता है, जहाँ पर वही हाय तौबा। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और जो तमोगुण में मरता है, तमोगुण से घोर अज्ञानता, हाँ, पागलपन, हाँ, मैं और मेरा, इल्यूजन, मोह, मेरा 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 करते करते जो समाप्त हो जाता है कि ये तो मेरा है। जैसे कि जैसे कि भरत महाराज, किंग भरत महाराज जो है, नॉट राजा राम के बेटे बट भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र, वो जब वो जंगल में गए थे तो उनको एक आसक्ति हो गई हिरण से, क्योंकि वो हिरण की एक हिरणी थी, उस हिरणी ने एक शिशु को जन्म दिया और हिरणी मर गई। वो शिशु पानी के उसमें था, जो थोड़े बहुत पानी के जंगल में बहते हैं, वो शिशु भी मर जाता, तो उस शिशु की रक्षा करी जो उन्होंने, भरत महाराज ने। अब शिशु की रक्षा करी। छोटा सा हिरण कितना सुंदर होता है, बड़ा हिरण इतना सुंदर लगता है। जनरली किसी भी जानवर के बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, तो हिरण तो बड़ा होकर भी इतना सुंदर है, तो उसका बच्चा कितना सुंदर होगा। तो उस सुंदर बच्चे से उन्हें आसक्ति हो जाती है, उसकी खूब केयर करते हैं। केयर करते करते इतनी केयर करते हैं कि जंगल में राज्य छोड़ के आए थे भक्ति करने के लिए, कि भक्ति के नियमों के प्रति उनका रुझान कम होने लगता है। क्योंकि जैसे वो माला लेके बैठते हैं, सपोज बच्चा आ गया, चिपट गया, हाँ, अब उसको सहलाने लगे। अब कोई हमें अपना सहारा बनाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, फीलिंग गुड होती है, मैं इसका सहारा हूँ। अब माला छूट गई, यज्ञ कर रहे हैं, वो आया, यज्ञ की सामग्री को चाट गया, तो हमने कोई बात नहीं, बच्चा है। कई बार कहते हैं ना, बच्चा है। ऐसे करते करते वो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे और उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि उनके सारे धार्मिक कार्य छूटने लगे। और एक दिन अचानक से वो हिरण घर में नहीं आया, रात हो गई, बरसात हो रही थी। वो डर गए कि जरा सा बच्चा है, शेर ना खा गया हो, हाँ, भालू ना खा गया हो। उसको ढूंढने के लिए बरसात में ही निकल पड़े। और ढूंढने के लिए जब बरसात में निकले, जंगल थी, अंधेरा था, उनका पैर फिसला, वो गड्ढे में गिरे और उनका अंतिम समय आ गया। ऐसा गिरे कि वो मरने वाले थे, और तभी सामने हिरण आ गया घूमता हुआ, कहीं फंस गया होगा, और उसको देखते, तू आ गया, और समाप्त, खटक। ये है तमोगुण में मृत्यु, घोर तमोगुण। जो हमारा नहीं है उसको अपना मानना। रजोगुणी व्यक्ति तो बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ मर रहा होता है, उसका तो नज़र ऊपर होती है बहुत। और बोला यहाँ पर हम लोग कई बार ऐसी चीज़ को जो हमारी है ही नहीं, वास्तव में तो कोई भी चीज़ हमारी नहीं है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से समटाइम्स कि वो तमोगुण में मरा या रजोगुण में मरा। बट द पॉइंट इज़, जड़ भरत महाराज फिर से पैदा हुए, क्या बने, हिरण बने आपकी बात। तो यहाँ लिखा जा रहा है कि जब कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। पर प्रॉब्लम है, सतोगुण में मरा या रजोगुण में मरा या तमोगुण में मरा, सब के सब दोबारा पैदा हुए। कोई महर्षियों के लोक में गया, कोई सकाम कर्मियों के बीच में, यानी कि इसी संसार में रहा। रजोगुण में व्यक्ति इसी संसार में दोबारा आता है। ये रजोगुण प्रधान है संसार, ये जो हमारा धरती है। और उसके बाद कुछ लोग जानवर योनि में चले गए। इसका मतलब नीचे भी गिर सकते हैं मनुष्य, ऐसा नहीं कि हम जानवर नहीं बन सकते, जैसा कि हमने एग्जाम्पल बताया। तो समस्या ये है कि इन तीनों गुणों में मरने से अल्टीमेटली एक समस्या ही है। तो क्या करें, अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतन है, उन्हें कम से कम सतोगुण पे तो आना चाहिए, और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना चाहिए। तब जाकर वो इस जन्म मृत्यु से छूट पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो तीनों गुणों में मरा जाए, तीनों गुणों में व्यक्ति दोबारा पैदा होगा, कम से कम सतोगुण में आए, सतोगुणी एसोसिएशन करें, रजोगुणी और तमोगुणी एसोसिएशन संघ को त्यागें, अपने कार्यों को सुधारें, अपने आहार को सुधारें, अपनी एक्टिविटीज़ को सुधारें, दिनचर्या को सुधारें, ताकि हम सतोगुण में आए। और सतोगुण में जब हम प्रवचन सुनेंगे, जब करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तुरंत कृष्ण भावना में जाएंगे।
और जब कृष्ण भाव में अमृत हो जाएंगे तब देयर इज ए चांस कि हम दोबारा पैदा ना हो। हमें केवल भजन करना है और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमसे वैष्णव अपराध ना हो। तो डेफिनेटली प्रभुपाद ने बोला आई प्रॉमिस एवरीबडी विल गो बैक टू गॉड इट। बट यहाँ पर एक बात जिसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, वैष्णव अपराध से बचना बड़ा जरूरी है। तो आगे सुनते हैं ये तमोगुण रजोगुण और सतोगुण क्या क्या गुल खिलाएंगे अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।